अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन जो फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, उसकी वजह से बरतानिया के अंदर हज़ारों की तादाद में जो पाकिस्तानी प्रोफ़ेशनल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो सारे बरतानिया के अंदर जो है वो फँस गए थे। इन्हीं में बैरिस्टर हबीबुल्लाह मेमन साहब भी मौजूद थे, जो कि बरतानिया में एक कोर्स करने के लिए आए, मगर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से वो यहाँ पे फँस गए और उनको पाकिस्तान वापस जाने के लिए किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस सारी सूरत-ए-हाल पर उनसे बात करेंगे। यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए उनको कितनी दफ़ा टिकट खरीदना पड़ा और जब यहाँ से पाकिस्तान गए तो उनको क्या मुश्किलात दरपेश आई, इस सारी सूरत-ए-हाल पे उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। तो ये बेसिकली मैंने 4 दफ़ा टिकट्स मैं खरीद चुका था और फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया, फिर आपने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की। फिर आपके थ्रू फिर आपने हेल्प की, फिर हम आपने एक एडवाइस दी मुझे, फिर मैंने हाई कमीशन को ईमेल की, फिर दिलदार अब्रो साहब ने भाई हेल्प की। तो मतलब ये टोटल पीरियड 2 हमें मुझे लगे अराउंड 2 मंथ्स लगे, 2 महीने लगे मुझे पाकिस्तान पहुंचने में। इसमें मैंने 4 टिकट्स नॉर्मल खरीदी और एक जो टिकट है वो मैंने स्पेशल फ्लाइट की अलग से वो खरीदी। तो आपने जो 4 टिकट्स खरीदी थी, उनके पैसे आपको अभी वापस मिल गए या अभी तक वो पेंडिंग में चल रहा है? वो अभी तक पेंडिंग में चल ये रहा जो है। आपने आखिरी टिकट लिया था, जो 5वां टिकट था जिसके ऊपर आप पाकिस्तान पहुंचे, तो वो क्या उसकी कीमत थी? वो कितने में आपको कॉस्ट किया उसने? जी, वो अराउंड 650 पाउंड्स मुझे ठीक है। चार्ज किया गया, वन वे 650 पाउंड। ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताएँ कि जब आप यहाँ से बर्तानिया से हीथ्रो से आप पाकिस्तान गए हैं, तो जब एयरपोर्ट से लेकर जहाज़ पर और जहाज़ से पाकिस्तान पहुँचने तक क्या-क्या मुश्किलात, क्या-क्या आपको पेश आई? किस तरह आपने उस सारी हालात को देखा, किस तरह मैनेज किया? सर, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल मुझसे पूछा है कि अभी एक्साइटमेंट तो बहुत ही पाकिस्तान जाने की, तो ये सारी एक्साइटमेंट जहाज़ को देख के वो सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई क्योंकि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, फुल फ्लाइट बुक थी। तो एक अच्छा। सीट भी आप बोलते हैं ना खाली हो, एक सीट भी मतलब सब कंप्लीटली बुक, कंप्लीटली बुक। फिर वहां पे गए, ना मास्क प्रोवाइड किए इन्होंने, ना ग्लव्स, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे वो बगैर मास्क थे। हमारे पास तो अपने मास्क थे, मैं लाया था अपने साथ, लेकिन जो लोग थे जो दूसरे लोग थे किसी का मास्क नहीं थे और ना ग्लव्स थे। तो ये बहुत ज्यादा लोग पैसेंजर्स को तंग किया इन्होंने इस हवाले से। और कुछ तो पैसेंजर ऐसे थे इनको एक सीट पे 2 टिकट इशू कर दी गई थी। आपको ये बताया गया था कि जहाज़ के अंदर एक सीट खाली होगी, लेकिन अब जब आप जहाज़ में गए तो पूरा जहाज़ बिल्कुल फुल था, पूरा एक भी जहाज फुल सीट था, एक भी बिल्कुल सीट पूरा, खाली नहीं थी। एक भी सीट खाली नहीं थी, मतलब सब फुल था, पूरा जहाज फुल था। लोगों ने कंप्लेन भी की, लेकिन ऑब्वियसली एयर होस्टेस की मतलब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो मैनेजमेंट के हाथ में है, मैनेजमेंट टिकट इशू करती है। तो बस ये था, बस अल्लाह का नाम लेके बस पाकिस्तान पहुंचे हैं, क्योंकि कोई प्रिकॉशंस नहीं थे, मामलात थे। फिर हम जैसे पहुंचे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन तक सब सही था, सोशल डिस्टेंसिंग थी। फिर जैसे हम लोग बैगेज क्लेम पे गए हैं तो वहां पे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि खाना जंगी हो रही है, क्यों वहां पे बैगेज भी इतनी रश थी, कोई कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। फिर हमें ऑप्शन दिया गया कि आप 4,000 रुपये दें, गवर्नमेंट अकोमोडेशन लें, या आप प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए यू शुड पे 10,000 रुपीज पर नाइट, आप जाएं। तो मैंने प्राइवेट अकोमोडेशन मेरिट चूज की। तो वहां पे जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के भी पैसे अलग से लिए इन्होंने हमसे। तो मेरिट पे पहुंचे तो हमें पता चला कि हमें वादा किया गया था कि 10,000 में फूड भी इंक्लूडेड होगा और इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है। जब हम ट्रांसपोर्ट पे बैठे हैं मेरिट के जाने के लिए, इन्होंने हमसे अलग से ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लिए हैं और मेरिट पहुंचने साथ ही इन्होंने हमसे 12,000 रुपीज चार्ज किए विदाउट फूड। तो खाना हमने अलग से इनसे अपना ऑर्डर किया, मतलब मंगवाया। आपको आपको उन्होंने कहा कि 10,000 लेंगे, लेकिन उन्होंने आपसे 12,000 रुपए लिए और 12,000 ट्रांसपोर्ट के अलहदा से पैसे लिए। अलग से लिए इन्होंने, बिल्कुल। फिर इन्होंने पहुंचे हैं तो मेरिट होटल में हमें जो मैनेजर थे इन्होंने बोला कि अगर आप गवर्नमेंट टेस्टिंग के लिए वेट करेंगे तो आपको 10 दिन मेरिट में रुकना पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट करवाएंगे तो अभी आपका हम टेस्ट करवा लेते हैं, रात तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, इफ इट इज नेगेटिव यू कैन लीव। तो हमने बोला कि ऑब्वियसली पैसे 10 दिन के मेरिट के हिसाब से पैसे तो अच्छे खासे लग जाते, तो मैंने बोला कि इट इज बेटर टू स्पेंड 7,000 रुपीज और प्राइवेट टेस्टिंग करवा लें। प्राइवेट टेस्टिंग करवाई, रात तक रिजल्ट आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया।
तो सुबह को फिर हम निकल गए वहां से मैरियट से। अच्छा, मैं एक और चीज भी बताऊंगा, कोई रिसिप्ट्स नहीं प्रोवाइड करे, जो भी होटल्स हैं क्वारंटीन की, वो अपने कस्टमर्स को रिसिप्ट्स प्रोवाइड नहीं करे, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं के लिए इशू बनेगा। तो ये लोग से कैश गिव एंड टेक पे सब सिस्टम चला रहे हैं। मतलब बिल आपको नहीं पे कर देते वो, कि बिल रसीद नहीं आपको बिल्कुल नहीं देते? लेते, बिल्कुल नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज करे मेरे ख्याल से, यार गवर्नमेंट को रिसीव करेंगे। तो इन्होंने तो ऐसा, मतलब वो देखे थे हम कैश मशीन है, हम एटीएम है, तो वो बस चाह रहे थे कि लिटरली मैं आपको सब बताऊं कि हमें ये तक भी ऑफर किया गई है कि आप 1000-2000 रुपए दें, अगर आपको बाहर जाके घूम के आना है तो आप घूम के भी आ जाएं, ये तक भी हमें बोला गया है। अच्छा, मतलब उन्होंने देखा कि ये लोग फंसे हुए हैं, तो इनको इनसे जितना भी पैसे बनाए जा सकते हैं वो बनाए जाएं, और ऊपर से जो रवैया आप बता रहे हैं कि वो भी ना तो उन्होंने बिल आपको प्रोवाइड किए, ना कोई रसीद दी, कुछ भी नहीं दिया, और जो चार्जेस हुकूमत की तरफ से तय किए गए थे उससे बढ़कर आपसे चार्ज किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यकीनन बड़ा अफसोसनाक रवैया है ये, और हुकूमत को इसकी तरफ जरूर मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए, और इस पे इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए। और जहां तक आपने जिक्र किया, जो आपने अपनी जर्नी बताई है, यकीनन एक बड़ी चैलेंजिंग जर्नी थी, और मेरे ख्याल में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंजिंग जर्नी हुई रही होगी, और आपको कभी भूले नहीं। तो बहरहाल हमें खुशी है कि आप खैर खैरियत से अपने घर वालों के पास, अपनी फैमिली के पास पहुंच गए, और सलामत रहे। हमारी दुआ है कि आप समेत पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं वो इस मूजी वबा से महफूज रहे। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। बहुत शुक्रिया।